जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई एक्स कहानी लिखने वाले, एक्स गाने लिखने वाले जावेद अख्तर आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ घुसते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स के साथ साथ ही देश भर में जो मामले चलते रहते हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं। और उनके जो विचार हैं वो कई सारे केसेस में लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं उनको जगह जगह पर एक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल उनकी रुचि जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शायद वो भी 2022 के यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2024 के शायद मोदी जी को हराने की भी तैयारी कर रहे होंगे। बहरहाल अब वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्वतंत्र देश है, इसलिए हम किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते। हाल फिलहाल के उनके मामले की हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी जैसे जैसे हम एक फेस्टिव सीजन में एंटर हुए, चाहे हम सीएट की बात करें, मान्यवर मोहे की बात करें, उसके बाद हम फैब इंडिया की बात करें, सब्यसाची की बात करें, कई सारे ब्रांड्स थे, डाबर, कई सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने कि एंटी हिंदू मतलब ऐसे अपने कैंपेन्स बनाए जो कि हिंदू समाज को पसंद नहीं आया और उसके ऊपर सभी लोगों ने अपनी बात भी कही। मतलब चाहे वो कन्यादान वाली बात हो, दीपावली पर पटाखे फोड़ने की बात हो, या करवा चौथ वाले दिन पे जो डाबर का ऐड बना उसकी बात हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर लोगों ने व्यापक तौर पर अपना विरोध दिखाया सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई आप इस तरह के ऐड आखिर बनाते ही क्यों हो। या जिस प्रकार का करवा चौथ पे समलैंगिकता को दिखाया गया डाबर के ऐड द्वारा, उसके ऊपर भी लोगों ने बोला कि भाई आप ये दूसरे त्योहारों के ऊपर क्यों नहीं दिखाते, भाई तब भी तो त्यौहार आते हैं। तो ऐसे सवाल लगातार उठ ही रहे थे कि इन सभी चीज़ों के बीच में जावेद अख्तर साहब ने भी अपनी उंगली उठा दी। दरअसल इनसे पहले पूजा भट्ट ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी। जब डाबर ने अपना ऐड वापस लिया था तो उनको बड़ी परेशानी हुई थी इससे कि भाई डाबर ने आखिर अपना ऐड क्यों वापस ले लिया, वो एक बड़ी कंपनी है। भाई पूजा भट्ट जी की भी बात का सम्मान हुआ, उनकी उनकी भी बातों का लोगों ने माकूल जवाब दिया कि नहीं ठीक है, आपको बुरा लगा है, कोई बात नहीं भाई, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी को भी अच्छा किसी को भी बुरा लग सकता है, इसीलिए तो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और इंसान भावनात्मक तौर पर क्या फील करता है वो चीज़ें बता सकता है। कुछ ऐसा ही किया है जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब के साथ हुआ कुछ ऐसा कि जब फैब इंडिया ने अपना ये जो पूरा एक इसके ऊपर जब पूरा कांड हुआ था, इस ऐड के ऊपर लोगों ने नाराज़गी जताई थी, उसके ऊपर जावेद अख्तर साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई सम पीपल हैव एनी प्रॉब्लम विद फैब इंडियाज जश्न रिवाज, which in English means nothing but a celebration of tradition. How and why anybody can have problem with that, it is crazy. मतलब इन्होंने सीधा सिंपल ये कहा है कि जश्न रिवाज से आखिर कोई किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, जबकि इसका इंग्लिश में मतलब होता है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। बस इतना ही होता है। हिंदी में भी आपको मैं इनका ट्वीट बता देता हूँ। ये लिखते हैं कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को फैब इंडिया के जश्न रिवाज से आखिर क्या समस्या हो सकती है, जिसका अंग्रेजी में मतलब परंपरा का उत्सव के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे किसी को आखिर क्या परेशानी हो सकती है, ये एक पूर्ण रूप से पागलपन है। अब इनका एक ये पुराना वीडियो देखिए आप, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आज तक का ही है, जिसमें ये ऊष्मा के ऊपर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया ऊष्मा का मतलब क्या होता है और ऊष्मा कहने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे तौर पर उसका मतलब क्यों नहीं बता सकते। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने पहले ये बताइए ऊष्मा के क्या मतलब होते हैं? ये जो एटीट्यूड है ना, यही नहीं चलने देता है जबानों। ऊष्मा क्या है, क्या चीज होती है ऊष्मा? माने बताइए इसकी। नहीं सर, बहुत सम्मान के साथ हमारा ये मानना है कि अरे इसका मतलब क्या है? मतलब वहां पे बैठे हुए लोगों से ये पूछते नजर आ रहे थे कि आपको मतलब पता है कि नहीं पता, मतलब पता है कि नहीं। वही जश्न रिवाज का मतलब भी कई लोगों को नहीं पता। आपने बता दिया कि सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन है तो हमें पता चल गया, नहीं तो हमें तो मतलब नहीं पता था। भाई हम तो दीपोत्सव मानते थे, भाई भगवान राम का आगमन हुआ था, हम तो यही सब मानते थे कि अयोध्या में लोगों ने दीपक जलाए थे। इसके अलावा हम तो मतलब जश्न रिवाज वगैरह से हमें कोई ताल्लुकात ही नहीं थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब भाई साहब ने ये ज्ञान दे दिया, लेकिन ये मामला सिर्फ ऐसा ही नहीं था, मामला काफ़ी पुराना था, काफ़ी लोग इसको लेकर कुछ बोल रहे थे, जिसके बाद से ये चीज़ें बढ़ती चली गई। लेकिन वैसे ही जैसे सारे विवाद ठंडे हो जाते हैं उसी तरह से ये विवाद भी ठंडा हो गया, पर जावेद अख्तर साहब ने इतना लेट बोलकर इस विवाद को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। अब पब्लिक जो है, पब्लिक ने जावेद अख्तर की इस ट्वीट को काफ़ी ज़्यादा नोट कर लिया और भाई उसके ऊपर उनके रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए कि भाई आखिर जावेद अख्तर ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो लोग यही बोलते हैं कि आप एक ही ट्रेडिशन को क्यों टारगेट कर रहे हो, आप मत करो उस चीज़ को टारगेट। आप ऐसे मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ नहीं करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पर बात वही होती है ना कि आजकल बदनामी में नाम वाला खेल ज़्यादा चलने लगा है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो जैसे कि ये ट्वीट है जावेद अख्तर साहब का, इस पे इस समय जब तक मैं बात कर रहा हूँ 10,000 के करीब इसके ऊपर लाइक आ चुके हैं, रीट्वीट्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही अभिनव खरे का ये वही वीडियो है जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि क्या कुछ इन्होंने ऊष्मा को लेकर कहा था। मोहित गुलाटी इसको लेकर लिखते हैं कि चेंज योर सन्स नेम टू मैरी अख्तर बिकॉज मीनिंग ऑफ फरहान इज मैरी। भाई ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बात है कि आप नाम में क्या रखा है, अगर यही बोल रहे हो तो भाई आप भी ये चीज़ कर लीजिए। आइसबर्ग इन वोल्केनो लिखते हैं कि नाउ अख्तर मियाँ इज इन डीप थिंकिंग, विल ही कॉल अल्लाह एज ईश्वर और भगवान बिकॉज मीनिंग ऑफ वर्ड इज सेम, राइट जावेद अख्तर जी। तो लोग अब ये भी एक वाजिब सा सवाल है, पर इसका जवाब शायद ही मिलेगा।
फीस्टी इंडियन लिखते हैं, यप वी हैव बीन लाइक दैट सिंस सेंचुरीज, ओनली थिंग इज वी हैव रियलाइज्ड इन इट 7 years बैक, मतलब हमको 7 साल पहले ये चीज़ पता चली। ये एक और वीडियो है इनका कि भाई ये एक और वीडियो में कुछ बातें करते हुए दिखे थे। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाके, मैं रिट्वीट कर दूंगा। सारे वीडियो दिखाओ तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसके आगे वासुदेवन ने लिखा है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। यहाँ पर भी एक तस्वीर लगाई गई है, टीपू मैसेकर्ड, बाप रे। दिलीप पंचोली लिखते हैं, यदि कोई ईद को निरीह पशुवध दिवस या फिर जश्न हलाक कहे तो समस्या तो हमें तब भी नहीं होगी, बस आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। दिलीप पंचोली इसको लेकर लिखते हैं कि इस फावेद को संस्कृत के एक शब्द ऊष्मा से इतनी मिर्ची लग गई कि पूछता है कि कितने लोग जानते हैं कि ऊष्मा का क्या अर्थ है, और ये झंडू चाहता है कि जश्न रिवाज पर कोई प्रश्न न उठाए। वही वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी साझा किया था। इसके आगे ब्राह्मण वाच लिखते हैं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स डोंट कॉल ईद अल अदा और बकरीद एज जश्न बेवकूफ़ी, एज द रियल मीनिंग ऑफ कुर्बानी इज टोटली डिफरेंट एज स्टेटेड इन कुरान। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बड़ी गहरी बात कही है। कोलंबस लिखते हैं कि जावेद मीन्स एटर्नल विच मीन्स अविनाशी एंड अख्तर मीन्स स्टार विच मीन्स तारा। आई फील टू अंडरस्टैंड कि इतने दिनों से अविनाश तारे को लोग जावेद अख्तर क्यों बुलाते थे, आज से तुम अविनाश हो। हेलो अविनाश, क्रेजी ना, मतलब तो समझाओ भैया कि आप नाम को नाम रहने दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बाकी सबके लिए भी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लिखती हैं कि भाई नॉट सम पीपल बट वी हैव द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज एंड इंडिया, इट इज़ आवर फेस्टिवल एंड नो बडी हैज़ राइट टू रिफ्रेज इट। इफ़ यू हैव नट्स देन रिफ्रेज योर फेस्टिवल फर्स्ट एंड देन लेट्स टॉक। शशांक शेखर झा लिखते हैं इसके ऊपर, नथिंग कुड मैच द क्रेजीनेस अबाउट योर बीइंग एन उर्दू स्क्रिप्ट राइटर एंड उर्दू लिरिसिस्ट इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जीवन राव लिखते हैं कि वियरिंग ग्लासेस ऑफ यू कैन नेवर फील द सेंटिमेंट्स, हलाल बकरा, हलाल उक्त, जश्न खून, ये सब नाम रखे हैं तुम्हारे त्योहारों का तो पक्का फतवा निकल जाएगा अपनी। कुणाल मिश्रा लिखते हैं कि हीरो मंदिर नहीं जाता, प्रसाद भी नहीं खाता, लेकिन 786 का बिल लगाता ही है और वो उसको गोली से बचाता है। ये था चचा का प्रोपेगेंडा। दीवार मूवी का ये रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। अब लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, बस इसी बात से अपने चचा को परेशानी हो रही है। ये वो एक वीडियो है जो कि अभी वकार यूनुस का काफ़ी वायरल हुआ था, इसमें कि रिजवान की ईद की बात हो रही थी। ये भी शाहिद अफरीदी ने भी कुछ वैसी बकवास करी थी। Because Chachu Deepavali is prayers to God, goddesses, celebrations to welcome Lord Ram to Ayodhya, Lord Krishna defeating Narkasur, Ma Kali defeating Asuras, Ma Lakshmi puja for prosperity. Diwali is no रिवाज but a spiritual thanks. Because इसमें ना जश्न है ना रिवाज है। बहुत सही बात है, क्योंकि देश की पहचान उर्दू से नहीं हिंदी से है। भगत सिंह भी थे हिंदी के समर्थक। नेशनल लैंग्वेज को लेकर इन्होंने जो बात कही थी उसका यहाँ पर एक उल्लेख किया है इन भाई साहब ने। मनीष ठाकुर लिखते हैं, चिरकुट जिहाद जी सेक्युलर बनकर जिहाद करते रहे, आपने आपके बाप ने मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, माँ की जगह मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा का डायलॉग लिखा था। आपने लगातार सनातनी जाति को अपमानित किया, कोई विरोध नहीं किया, इसलिए आप इतने बड़े पटकथा लेखक बन गए। अब ये साजिश करके ये देखिए जवाब मिल जाएगा। देखिए मतलब इस तरीके से लोग इनकी बात को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब जावेद अख्तर साहब को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है अपने इस ट्वीट के लिए। हालांकि उनको अपने इस कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी देखिए लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वही वाली मिसाल यहाँ पर दे सकते हैं अपन लोग। अभी आप लोगों को इस बात के ऊपर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।